Good morning friends. In the last video lectures we discussed on inverse Fourier transform and solve a problem. Find the Fourier transform of the function f(x) is equals to, the function is defined as 1 0, function is equals to 1 when the mode x is less than a, and it is equals to 0 when mode of x is greater than a. And hence evaluate two integrals. One is minus infinity to plus infinity sin sa cos sx upon s dx, and the another is 0 to infinity sin s upon s dx. तो लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो मेरे को फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म सॉल्व कर दिया था। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने इसके लिए सॉल्व किया था फंक्शन f(x) के लिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन इज 2 sin sa upon root 2 pi into x when s is not equal to 0। जब s की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तब अपने पास में इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, 2 sin sa upon root 2 pi s के इक्वल था, राइट। And when s is equals to 0, then the Fourier transform of the function is 2a upon root 2 pi के इक्वल था। ठीक है, यहाँ तक तो ऑलरेडी अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। अब अपन देखें कि ये जो हमको रिजल्टेंट्स मिले हैं इनकी हेल्प से हम ये दो डेफिनेट इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, इनवर्स फोरियर का कॉन्सेप्ट है, वो हम कब यूज करते हैं, जब हमको किसी भी फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से कुछ ऐसे डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व करना होता है जो जनरल मेथड से पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें तो ये जो मेरे को इंटीग्रल दिया हुआ है, तो कोई जनरल मेथड जो अपन 11th-12th स्टैंडर्ड में सीखते हैं या जो अपन ने M1 में सीखा है, उन मेथड से इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के स्पेसिफिक इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में आपने सीखा था बीटा गामा फंक्शन, वहां पे भी आपने सीखा कि कुछ स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं जिनका इंटीग्रल जनरल मेथड में पॉसिबल नहीं होता है। तो अपन उस फंक्शन को बीटा गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी अभी अपन ने पढ़ा था, उसी सीक्वेंस में अपन पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शन जिनका डेफिनेट इंटीग्रल जनरल मेथड में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनकी हेल्प से हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो आगे अपन देखें, फर्स्ट टू रिजल्ट्स ऑलरेडी वी हैव फाइंड। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द रिजल्ट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी sin sa cos sx upon s dx। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूज किसको करूंगा, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, तो वी नो दैट बाय इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, दैट इज द फंक्शन f(x), या अपन इसको ऐसे लिख दे 1 upon root 2 pi इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, राइट, f बार s into e to the power minus iota sx ds। ठीक है, ये इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है जो ऑलरेडी अपन प्रीवियस में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करें, जो भी अपना फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन अपन को मिला था उसको यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर लें और उसको सिंप्लीफाई करके देखें क्या ये रिजल्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, पहले तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ये अपन ने सॉल्व किया था, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू फंक्शन f(x), राइट। So 1 upon root 2 pi
इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन इज 2 sin s a अपॉन में √2 pi s एंड e टू द पावर माइनस आयोटा sx को मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूं cos sx माइनस में i sin sx इंटू dx इज इक्वल टू फंक्शन fx। फंक्शन fx आपका क्या है 1 0 mod x लेस देन a mod x इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे अपन ने फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे अपन ने फोरियर ट्रांसफॉर्म जो हमने सॉल्व किया था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया और e टू द पावर माइनस आयोटा x को अपन ने जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में उसको लिख दिया। देन यहाँ से मैंने दो इंटीग्रल सेपरेट किए, यहाँ से ये 2/√2 पाई कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे को रिजल्टेंट क्या मिलेगा 2/2 पाई, 2 से 2 कैंसिल होगा तो रिजल्टेंट बचेगा 1 पाई इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन एस ए कॉस एस एक्स अपॉन में एस इंटू डी एक्स। एक इंटीग्रल मेरे को ये मिल जाएगा, दूसरा इंटीग्रल मेरे को मिला आयोटा इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन एस ए इंटू साइन एस एक्स अपॉन में एस डी एक्स एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 mod of x is less than a and 0 mod of x is greater than a। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये दो इंटीग्रल मेरे को मिले फर्स्ट और सेकेंड। अगर सेकेंड इंटीग्रल को अपन कंसीडर करें तो यहाँ पे अपन देखें डेफिनेट इंटीग्रल की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल माइनस ए टू प्लस ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू ए फंक्शन एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 कब होता है व्हेन द फंक्शन इज ऑड। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये पूरा होल फंक्शन जो कैसा है, एक ऑड फंक्शन है, इसलिए ये इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के बीच में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और हमारे पास केवल ये वाला फंक्शन बचेगा। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। ओके, एंड फाइनली वी गेट the integral minus infinity to plus infinity sin s a into cos sx upon s dx is equals to पाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा पाई when mod of x is less than a and this is 0 when mod of x is greater than a। तो देखें अपने पास यही इंटीग्रल था जो अपन को सॉल्व करना था, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन एस ए कॉस एच एक्स अपॉन एस डीएक्स। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे को ये मिल गई। तो अपन ने देखा कहीं अपन ने क्या इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करी क्या, कहीं भी हमने इंटीग्रल को सॉल्व नहीं किया, केवल हमने क्या किया इनवर्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया और जो अपना जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उनकी हेल्प से अपन ने देखा कि ये इंटीग्रल अपने आप हमको सॉल्यूशन दे रहा है। राइट, इसी तरीके से सेकंड वाले पार्ट में देखें अपन, सेकंड पार्ट में हम कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं। बी पार्ट, अब जो अपन ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है इसमें और सेकंड पार्ट में सबसे पहले तो देखिए डिफरेंस क्या दिख रहा है। पहले तो आपको यहाँ पे कॉस फंक्शन नहीं चाहिए, मींस इसके प्लेस पे हमको क्या चाहिए 1। तो cos थीटा 1 कब हो जाता है when the theta is 0। राइट, यानी अगर मैं यहाँ पे जो है इसकी जगह 0 पुट कर दूं x की जगह तो मेरा cos 0 क्या हो जाएगा 1 और दूसरा आपको यहाँ a नहीं चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए केवल
साइन एस चाहिए। तो मैंने क्या किया, पुट किया a is equals to 1 and x is equals to 0 in result e। जो अपना a फर्स्ट वाला रिजल्ट था, इसमें मैंने क्या किया, x की जगह 0 पुट कर दिया और a की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखिए अपने पास में इंटीग्रल क्या बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन s अपॉन s ds इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखें यहाँ पे अपने पास में इस इंटीग्रल की लिमिट है 0 टू इंफिनिटी और अपने पास में यहाँ पे लिमिट है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो देखें अगेन जो अभी अपन ने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज किया था, फिर से हम इसको यूज कर सकते हैं। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी fx dx is 2 times 0 to a fx dA when the function is even। और यहाँ पे अगर हम देखें तो sin s अपॉन s टोटल अपना क्या बन रहा है, इवन फंक्शन बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin s अपॉन s ds इज इक्वल्स टू पाई और इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी sin s अपॉन s ds इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। देखिए कितने आसानी से अपन ने सेकंड वाला सॉल्यूशन भी निकाल लिया। केवल हमको क्या करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिजल्ट है उसी पे कंसीडर करना है कि इसकी टर्म को हम अगले इंटीग्रल की टर्म्स में जो फंक्शन बन रहा है उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हो सकता है मेरे को कभी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़े या सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट यूज करके उस इंटीग्रल तक पहुंच सकते हैं। क्लियर दोनों क्वेश्चंस? ठीक है, थैंक यू। चलो यार।